हेलो। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? मोहन परचेज्ड प्रॉपर्टी फॉर ₹15 लाख ऑन 8 अप्रैल 2002. He spent ₹3 lakh during October 2014 on amendment. Ravi bought the property from Mohan for ₹1 crore during 4 November 2017. Mohan paid brokerage of ₹1 lakh. Cost inflation index during 2002 to 2003 was 105. 2014 to 15 it was 240, and during 2017 to 18 was 272. This is our question. सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है कि क्या क्वेश्चन क्या है। मोहन ने प्रॉपर्टी परचेज की है, उसने उसके ऊपर अमेंडमेंट भी की है, तो कॉस्ट उसने बेच उसके बाद सेल कर दी। इसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वाला जो मेथड आएगा, कैपिटल गेन वैल्यू वाला, वो फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, वो आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कैपिटल गेन फॉर मोहन। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मोहन को ये प्रॉपर्टी कितने की कुल मिला के आई पड़ी है। ये इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी कॉस्ट फॉर मोहन। अब ये देखें, इसने कितने की परचेज की थी? 15 लाख की। कौन से महीने में इसने ली थी, कौन से साल में ली थी? इसने ली थी 2002 4 2002 में। इसका मतलब इसका 2002 2003 जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो लगेगा, वो था 105। अब उसने सेल कब की है? सेल की है उसने ड्यूरिंग 4/11/2017। इसका मतलब 2017-18 का कब कितना है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 272। तो 15 लाख इंटू 272 डिवाइडेड बाय 105, राइट। ये तो है उसने जब प्रॉपर्टी परचेज की थी, सबसे पहले इतने की परचेज की थी। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 38,85,714। इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद उसने अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट उसने कब की है? अमेंडमेंट की उसने ड्यूरिंग 2014। कितने पैसे लगाए उसने अमेंडमेंट के लिए? अमेंडमेंट के उसने 3 लाख रुपए खर्च किए। तो 2014 को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 240। सेल की है उसने 17-18 को, 14-15 को उसने परचेज की, अमेंडमेंट की। तो जोन सी डेट को उसने सेल की है डिवाइड बाय जोन सी डेट को, जोन से ईयर उसने अमेंडमेंट की है, वो हो जाती है। तो इसका जो आंसर आता है आपका 3,40,000। इसको हम बी से डोनेट कर देते हैं। अब इसको टोटल जो ये दोनों प्राइस, पहले ये आ गई और ये आ गई। अब इसको इसकी जो कॉस्ट, प्रैक्टिकली कॉस्ट है इसकी आई, पहले तो कॉस्ट है 38,85,714 प्लस 3,40,000, ये उसके बन गए 42,25,714 रुपए, राइट। अब उसने ब्रोकरेज भी दी है। ब्रोकरेज कितनी ब्रोकरेज पे की है उसने? 1 लाख रुपया।
इसका मतलब उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी होगी? 43,25,714 रुपए, राइट। अब इसको थोड़ा सा, इसको अगर साइड में हटा दें, इतनी उसकी मोहन को प्रॉपर्टी की परचेज पड़ गई, राइट। उसने अब सेल कितने की है? 1 करोड़ रुपए की। तो उसका जो टैक्स कैपिटल गेन पड़ेगा, देखो 1 करोड़ माइनस दिस अमाउंट 43,25,714, ये इस 1 करोड़ से ये माइनस करेंगे जब, तो ये फिगर आएगी आपकी 56,74,286। ये फिगर अब आपकी आ गई। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द कैपिटल गेन फॉर मोहन। कैपिटल गेन फॉर मोहन यहाँ पर है 56,74,286। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यह देखो ए इट मीन्स ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मोहन। मोहन को कितने की ये प्रॉपर्टी पड़ी है? मोहन को हम यहाँ से देखते हैं, ये पड़ी है आपकी 43,25,714, 43,25,714। बी पे वहां डिब्बे बने होंगे, डिब्बों पे आपने टिक मारना है, बी पे मार देंगे। टू अवॉइड कैपिटल गेन टैक्स मोहन वांट्स टू डिपॉजिट कैपिटल गेन अमाउंट इन शेयर्स, कैन ही डिपॉजिट। इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये देखो ये पूछा है अप टू 30 लाख डिपॉजिट एग्जेम्प्टेड। ये आपको उलझाने के लिए कर रखा है, क्योंकि अगर शेयर्स में करेंगे डिपॉजिट तो उसको कैपिटल गेन अवॉइड नहीं कर सकते, कैपिटल गेन टैक्स। तो इसका आंसर आएगा नो। अब इसी तरह अगर पूछे वो कि कहाँ इन्वेस्ट करें कि उसको टैक्स ना लगे, तो उसका प्रॉपर आंसर होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में। अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में अगर वो डिपॉजिट करता है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। अब परसेंटेज की वजह समटाइम वो परसेंटेज पूछ लेता है कि कितना कितना टैक्स इसका ऊपर पड़ेगा, कितने परसेंट टैक्स पड़ेगा। तो टैक्स में जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो होता है 20%। कैपिटल गेन टैक्स हमेशा 20% होता है। 20% अगर देखेंगे, अगर वो कहेगा कितने कितना है, तो इसका 20% हम लगाएंगे 56 लाख इंटू 20%, ये आपका आ जाएगा 11,34,857 रुपीज, राइट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।